जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां आज हम बात करने वाले हैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, साथ ही साथ प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, और आज योग दिवस है उसकी विशेषताओं के बारे में। लेकिन उससे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे, क्या हमारे देश के अंदर अगर कोई साधु संत या कथावाचक किसी भी प्रकार का लग्जरियस लाइफ जीता है तो उससे प्रॉब्लम किसको हो रही है, और हो रही है तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करके समझते हैं कि आपका स्टैंड कहां पर आना चाहिए। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। बागेश्वर बाबा ने 60,000 की जैकेट पहन ली, बागेश्वर बाबा ने 40,000 का चश्मा लगा लिया। बागेश्वर बाबा नहीं रे बेवकूफ, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने 60,000 की जैकेट पहन ली। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने गुच्ची का चश्मा लगा लिया और पहन लिया जैकेट, लगा लिया चश्मा। तोहरे बाप का क्या जाता है? अगर कुछ जाता है तो बात करते हैं, और जिनका जा रहा है मैं उनको उत्तर देने के लिए यहां पर बैठा हुआ हूं, और मैंने उनकी कोई वकालत पत्र नहीं लिया है। लेकिन आप लोग जिस प्रकार से टैग कर रहे हो, उनको इस प्रकार से ट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो कि जनता का पैसा लूट लिया। तुम्हारा कितना लूटा है? क्या तुम्हारे अकाउंट में से पैसे निकाल के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने जैकेट खरीदा है, या तुम्हारे बाप के अकाउंट के ऊपर छापा मार के वहां से पैसा निकाल के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने गुच्ची का चश्मा खरीदा है? अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं हुई है तो तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही है? पीड़ा इस बात की हो रही है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है जो कि हिंदू धर्म का बड़े तगड़े तरीके से प्रसार प्रचार कर रहे हैं। उनको विदेशों में भी बुलाया जा रहा है, उनकी जो महत्ता है वो आगे आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ चुकी है, और इसी बात से तुमको जलन हो रही है ना? पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कोई सन्यासी या फिर संत नहीं है, वो एक कथावाचक है। कथावाचक भिन्न होते हैं संत महात्माओं से। संत महात्मा कथा कर सकते हैं, लेकिन कथावाचक सन्यासी बनता है तो सब कुछ को त्याग देता है। अब आवश्यक थोड़ी है कि सब कुछ को त्याग देने का अर्थ होता है कि आप अपने जीवन के सारी चीजों को त्याग दो। अब जाहिर सी बात है कि न्यूजीलैंड में जब कथावाचक करने के लिए वहां पर वो जाते हैं तो वहां कड़ाके की ठंड में उनके शरीर के ऊपर जो वस्त्र आपने देखे, वो वस्त्र ठंड को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। जो कभी भी अपने घर के बाहर नहीं निकला या फिर अपने राज्य के बाहर ठीक से कभी ट्रैवल करने नहीं निकला, वो ससुरा भी न्यूजीलैंड के ऊपर ज्ञान दे रहा था। वहां पर अगर डिग्री देखोगे तो माइनस तक चली जाती है। वहां कड़ाके की ठंड में जब उन्हें ठंड लगी और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ठंड लग रही है, इसके लिए कोई इंतजाम किया जाए, तो उनके शिष्य में से किसी एक व्यक्ति ने वो जैकेट खरीदा, अपनी भावनाओं से उन्हें वो अर्पित किया। अब वो 60,000 का हो, 1 लाख का हो, जो भी हो, वो उन्होंने दिया। आपका क्या गया? कुछ नहीं। लेकिन यहां पर तुरंत भौंकना शुरू हो गया। लिबरलों का तर्क यह है कि उन्होंने 60,000 की जैकेट क्यों पहनी? अरे भाई, यहां का व्यक्ति जब मनाली घूमने चला जाता है तो वो भी 30-40 हजार का जैकेट आराम से खरीद लेता है। मैं स्वयं जब बिहार दिल्ली गया था तो मेरे पास खुद 10-15 हजार के जैकेट्स थे। तो इसका मतलब क्या है? जितना आपकी औकात होगी उस हिसाब से आप खर्च करोगे, जितना आप कमाओगे उस हिसाब से आप लोगे। अब उनको देने वाले लोगों की संख्या है, आपको देने वालों की लोग संख्या नहीं है। आप बाप से 10 रुपए मांगते हो, आपको 5 रुपए ना दे, तो आपका लेवल क्या है और आप किसके बारे में बात कर रहे हो, इसका थोड़ा सा तो अंतर रखिए। अब बहुत लोगों ने कहा कि कथावाचक है, दुनिया को मोह माया से दूर रहने के लिए कहते हैं, और स्वयं मोह माया में फंसे हुए। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने कभी नहीं कहा कि मोह माया से दूर रहो, कभी नहीं कहा कि आप महंगी गाड़ी में मत बैठो, कभी नहीं कहा कि आप महंगे कपड़े ना पहनो, भिखारियों की तरह रहने के लिए किसी ने नहीं कहा है। इनके तर्क के अनुसार अगर आप लोग चलोगे तो इनके कहने के अनुसार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को यहां पर बैलगाड़ी पर बैठना था और बैलगाड़ी से जाना था न्यूजीलैंड, ना कि हवाई जहाज में। 25 वर्ष की आयु में निकलते और 50 वर्ष की आयु में वापस लौट आते। तो इनके तर्क के अनुसार जाओगे तो तर्क भी अपने आप को नीचे जाकर देखेगा और हंसेगा तुम पर कि किसकी बात सुन रहे हो। इनको पीड़ा बस इसी बात की हो रही है कि धर्म की बात करने वाला पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी अचानक से इतना 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 बड़ा कैसे होने लगा। अब बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज पूर्णतः सन्यासी व्यक्तित्व है। आज भारत में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले एक व्यक्ति है जिनकी बात हर कोई मानता है। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, प्रेमानंद जी महाराज की बातों को सुनने के पश्चात मन को एक शांति मिलती है, सही मार्ग मिलता है। लेकिन इन लिबरलों ने, इन ट्रोलर्स ने प्रेमानंद जी महाराज को भी नहीं बख्शा था। प्रेमानंद जी महाराज के पास कौन से कलर की काली गाड़ी है, उनको वो गाड़ी किसने दी, इसकी पता न करते हुए भी उनको इस बात से ट्रोल किया गया कि लोगों को ज्ञान देते हैं और स्वयं इतनी महंगी गाड़ी में घूमते हैं। अरे भाई, ये सनातन का राष्ट्र है। सनातन कभी भी अपने संतों को गरीब नहीं रखना सिखाया है। सनातन के कोई भी राजा महाराजा, कोई भी सन्यासी व्यक्तित्व, कोई भी आचार्य या कोई भी
जैसा साधारण व्यक्ति गरीबी में नहीं जी रहा था। ये तुम्हारी मानसिकता है कि केवल और केवल जो आपको गुटखा गोवा बेचते हैं, वो केसरी बेचने वाले लोग ही बड़े बड़े कार में घूम सकते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम सकते हैं। जो काम वेश्याएं करती थी वही काम आज टीवी के ऊपर नाचने वाली कर रही है, और वो बड़े गाड़ियों में घूम रही है। तो आपके लिए वो सेलिब्रिटी है, आपके लिए वो हीरो हीरोइन है। लेकिन जो अपने जीवन को पूरी तरह से इस प्रकार से समर्पित करता है और कोई व्यक्ति उनको देखकर अपने पैसे से उन्हें कुछ देता है, तो तुम्हें पीड़ा हो रही है। ये तर्क जो है इन लोगों का वहां खत्म हो जाता है जहां पंजाब जैसे राज्य के अंदर पूरा का पूरा पंजाब को पूरी तरीके से कन्वर्ट करने का काम बजदन सिंह कर रहा था। उसे जब पकड़ा गया तब पता चला कि वो बंदा क्या कर रहा था। यौन शोषण का आरोपी वो व्यक्ति जब जेल में गया, पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। लेकिन उसकी लाइफस्टाइल के बारे में कभी सुना नहीं सुना होगा। लेकिन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को टारगेट करना है, प्रेमानंद जी महाराज को ट्रोल करना है। अरे भाई, अपना लेवल, अपनी औकात, इसके अनुसार काम किया करो। प्रेमानंद जी महाराज क्या करते अपने जीवन में, ये सबके सामने है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी अपने जीवन का कैसे व्यतीत करते हैं, ये भी सबके सामने है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ये भी सबके सामने है। आप क्या करते हो? ट्रोल। एक सिंपल सा क्वेश्चन, धर्म क्या है? भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी दिलाना, गरीब का सहारा बनना, यही धर्म है। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का जो रसोई है वो गरीबों को भोजन करवाती है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की रसोई है वो भी गरीबों को, प्यासा को पानी पिलाती है, गरीबों को भोजन करवाती है। तो क्या ये धर्म नहीं है? आपको उनके बारे में पता ही कितना है। एक 26-27 वर्ष का व्यक्ति जिसके पास करोड़ों लोग श्रद्धा भाव से आते हैं, उन तक बताते हैं कि हमारे पास ये बीमारी है, हमारे पास वो बीमारी है। वो ये नहीं कहती है अबा डबा जब्बा और उनके ऊपर मंत्र फूंक दिया तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जिसमें नरेंद्र मोदी स्वयं आए थे। अब जाहिर सी बात है कि ये आपके तर्क तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनके विरोध में भड़काने वाले व्यक्ति कभी आपको ये बात बताते नहीं है कि करोड़ों रुपए खर्च करके वो कैंसर हॉस्पिटल निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष कितने ही लड़कियों का वो जीवन में विवाह करवाते हैं, उनको कन्यादान करवाते हैं, उनको एक नई जिंदगी देते हैं, सब कुछ संसार आरंभ करके देते हैं। इससे बड़ा और धर्म क्या हो सकता है? लेकिन जो लोग इनको ट्रोल करते हैं, कभी आपने देखा था? अभी अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, कौन वहां पर गया? आरएसएस का व्यक्ति गया। वहां पर बैठ के जर्मनी में यहां भारत के ऊपर ज्ञान देना बहुत सरल है, लेकिन भारत के ऊपर जब विपदा आती है, आपदा आती है, कोई संकट आती है, गरीब की बात आती है, तो वहां व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति, क्या कभी यहां पर अपने देश के लिए उसने 1 रुपए का भी काम किया है? बिल्कुल नहीं। लेकिन करोड़ों रुपए देश से अवश्य कमाए। कैसे? तुम जैसे को मूर्ख बना। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है जिसको आप लोग इग्नोर कर रहे हो कि सनातन धर्म को आगे बढ़ता देख इन लोगों के पेट में जो पीड़ा हो रही है उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा ही एक पीड़ा इनके मन में और एक हो गया, जो भारत है उसकी जो संस्कृति है, अर्थात जो हम भारतीय संस्कृति कहते हैं वही सनातन संस्कृति है। जो सनातन धर्म सिखाता है वही भारत का असली चेहरा है। इसलिए हम अपने धर्म को ही अपनी संस्कृति मानते हैं और भारतीयत्व है सनातन का एक प्रतीक है। अब सनातन धर्म में योग साधना है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। हजारों वर्ष से योग को बड़ा ही महत्व का स्थान दिया गया है। जस्ट बिकॉज वो मेंटल पीस को शांत करता है इसीलिए नहीं, अपितु वो आपकी आत्मा को भी पूर्णतः शुद्ध कर देता है। और इसी की महत्ता 2014 में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताई थी। इसके पश्चात यूनाइटेड नेशन ने इसे वर्ल्ड वाइड कर दिया कि 21 जून को हम लोग योग डे सेलिब्रेट करेंगे। योगा डे नहीं होता, योग होता है। सनातन संस्कृति में हर एक शब्द का अपना अपना अर्थ होता है। अब योग डे केवल हमारे भारत में ही नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, लेकिन उसको पहचान भारतीयत्व के रूप में दिलाने का काम 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन बहुत से लोगों का यह एजेंडा चल चुका था कि अरे इसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, इसका सनातन से ही लेना देना है। भारत की एक छवि पूरे विश्व भर में शांतता के प्रतीक के रूप में गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ योग दिवस के रूप में गई थी। और आज योग दिवस है 21 जून, पूरे विश्व के अंदर आज इसे लोग अपना रहे हैं। आखिरकार लोगों को बिना कन्वर्ट किए, लोगों को बिना पैसे खिलाए, लोगों को बिना दिमाग में कुछ गंदगी डाले, हमने यह बताया हुआ है कि भारत एक वैचारिक रूप से आपको क्या से क्या बना सकता है। आपके फिजिकल हेल्थ को तो ठीक करेगा ही, लेकिन मेंटल हेल्थ को भी आपका इंप्रूव कर देगा। यह योग दिवस की ताकत है जिसका श्रेय अभी नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही इतना बड़ा आज पूरा विश्व एक साथ हजारों लोग एकत्रित आकर योग दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। इस चीज को देखकर इनके मन में बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि न्यूजीलैंड में अगर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जाते हैं
हैं वहां वो योग दिवस कर रहे हैं, तो उनको यह बताया जा रहा है कि सनातन धर्म में योग का क्या महत्व है। पुरातन काल से लेकर आदिक वैदिक हिंदू धर्म के अंदर आज तक में योग कितना महत्वपूर्ण कार्य अपना निभाता है। अब ये सारी चीजों को देखकर यहां बैठे लिबरलों को जो पीड़ा हो रही है, इसीलिए गुची का चश्मा और उनके शरीर के ऊपर 60,000 का जैकेट, ये ढोंग रचा गया। लेकिन ये ढोंग रचने से उनका बाल भी बाका नहीं होने वाला, क्योंकि सामने बैठने वाला व्यक्ति, उन्होंने तो कह दिया कि तुम्हें 60,000 से दिक्कत है, हम 1,20,000 की पहनेंगे। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे खिलाफ अगर वैचारिक युद्ध लड़ना है तो कोर्ट में जाओ, नहीं लड़ सकते हो तो अपना अल्प बुद्धि ट्विटर के ऊपर देने से अच्छा है हमारे सामने आकर 1 to 1 डिबेट कर लो। ये सारा गरीबी की बातें और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को उसके साथ जोड़ना, सब कुछ आपका एक झटके में निकल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। सनातन धर्म से घृणा करना है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन सनातन धर्म का घृणा अगर बाहर निकालोगे तो उत्तर देने के लिए हम जैसे लोग बैठे हुए हैं। अगर आपका लेवल नीचे गिरा हुआ है तो हमको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, और आपका लेवल अगर ऊपर है तो आपके शरीर के ऊपर चढ़कर, मत्थे के ऊपर टांग रखकर, आपको दबाकर हम अपनी बात सुनाएंगे, लेकिन सुनाएंगे जरूर। अब जाहिर सी बात है कि आज 21 जून है। आप भारतीय संस्कृति के नाम पर जो योग दिवस कर रहे हैं वो सनातन संस्कृति है, क्योंकि भारत सनातनियों का है। अब जो लोग कांग्रेसी एकदम से सपोर्टर मेरे चैनल के ऊपर आए हुए हैं, आप सभी का स्वागत है भ्रातागण। केवल 2 दिन रुक जाइए, 25 जून आने वाला है। 25 जून के दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा, प्यारा सा, सुंदर सा, छोटा सा, मोटा सा, गोलू मोलू सा सरप्राइज है। अब ये सरप्राइज देखकर आप लोग जाकर अपनी जान मत दे देना, ठीक है? अब अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों। तब तक के लिए 25 जून, जय सनातन।